नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र जनतंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ इस धरती पर आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, लेकिन आशीर्वाद वो तब देते हैं जब आप उनको तृप्त करते हैं। श्राद्ध करने का जो नियम है, उस नियम का पालन करते हुए जब आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तभी वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है, श्राद्ध के क्या है नियम, और पितृपक्ष के दौरान क्या चीज़ें आपको करना बहुत ही ज़रूरी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है, श्राद्ध के क्या है नियम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू संस्कृति में श्राद्ध का विशेष महत्व है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक किया हुआ वह संस्कार जिससे हमारे पितृ संतुष्टि प्राप्त करते हैं। पितृ या पूर्वज ही हमें जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों से उबारने में मदद करते हैं। उनकी यह मदद प्रज्ञा यानी इंट्यूशन के माध्यम से हम तक पहुंचती है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक का पक्ष महालय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इस पितृपक्ष में व्यक्ति की जिस तिथि को मृत्यु हुई हो, उस तिथि के दिन उस मृत व्यक्ति के पुत्र पौत्रादि द्वारा उसका श्राद्ध किया जाता है। इस श्राद्ध भोज में पितरों को कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाया जाता है। जो पकवान, जो भोजन आपके पितृ को पसंद था, उसी तरह का भोजन बना करके पितरों को भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होकर आपके परिजनों को दीर्घायु, आरोग्य, धन संपत्ति, स्वर्ग प्राप्ति जैसे सभी सुख प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि पितृ सूक्ष्म स्वरूप में श्राद्ध तिथि को अपने संतान के घर के द्वार पर सूर्योदय से ही आकर बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनके पुत्र पौत्र भोजन से उन्हें तृप्त कर देंगे। किंतु सूर्यास्त होने तक भी पितरों को जब भोजन प्राप्त नहीं होता है तो वे निराश एवं रुष्ट होकर श्राप देते हुए अपने पितृलोक लौट जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में श्राद्ध करने की अनिवार्यता कही गई है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी होता है। शास्त्रों में मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, संपिंडीकरण आदि के द्वारा पापों का प्रायश्चित किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अपने पितृ को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान से तृप्त करते हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। श्राद्ध के कुछ नियम होते हैं, इस नियम का पालन आपको करना चाहिए, तभी आपका श्राद्ध पूर्ण होता है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक की स्थिति है। वास्तु में दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त पूजा तर्पण किया जाता है। जिस दिन आपके घर श्राद्ध तिथि हो, उस दिन सूर्योदय से लेकर के 12:24 की अवधि के मध्य ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। श्राद्ध करने में दूध, गंगा जल, मधु, वस्त्र, कुश, तिल अनिवार्य तो है ही, साथ में तुलसी दल से भी पिंडदान करने से पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए आप कुश, तिल, तुलसी का प्रयोग तो निश्चित रूप से श्राद्ध में, तर्पण में आपको करना चाहिए। अगर आप अपने से भी करते हैं तो भी इन चीज़ों का प्रयोग आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। पितरों का क्षेत्र दक्षिण दिशा माना गया है, इसलिए यह ध्यान रहे कि तर्पण करते समय आपका मुख, कर्ता का मुख दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। श्राद्ध भोज करवाते समय ब्राह्मण को दक्षिण की ओर मुख करके बिठाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में आपको श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को बुला करके भोजन भी अवश्य ही करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के माध्यम से ही आपके पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाते हैं तो आपकी श्राद्ध संपूर्ण नहीं होती है।
पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध के दिनों में विशेष कार्य करना चाहिए, वहीं कुछ वर्जित कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। पितृपक्ष के इन दिनों में किन कामों से आपको बचना चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके पितर खुश हो? सबसे पहली चीज, श्राद्ध में पुण्य लाभ के लिए तिल, जल, चावल, कुसा, गंगा जल और तुलसी का प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी, आम और पीपल के पेड़ पर आपको जल भी चढ़ाना चाहिए और सूर्य देवता को सुबह सुबह रोजाना आपको अर्घ्य भी देना चाहिए। चांदी के पात्रों का प्रयोग अधिक लाभदायक है। जिस दिन किसी का श्राद्ध करना हो उसके एक दिन पहले विद्वान ब्राह्मण को बड़े आदर भाव से भोजन का निमंत्रण देना चाहिए और जिस दिन श्राद्ध की तिथि हो उन्हें बुला करके मध्याह्न काल में बढ़िया एवं मीठा भोजन खिला करके ब्राह्मण को दक्षिणा में आपको फल आदि और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना चाहिए, जो भोजन आपके पितृ को पसंद था, अगर वो भोजन आप बना करके ब्राह्मण को खिलाते हैं तो इससे आपके पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य या नई चीज़ों का खरीदारी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष शोक व्यक्त करने का समय होता है। पितृपक्ष में हमारे पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं, इसीलिए किसी भी भिखारी को या कोई आदमी आपके घर पर आए आपसे भीख मांगे तो आप उसे निश्चित रूप से इस समय भीख अवश्य दीजिए, क्योंकि आपके पितृ आपके पास किसी रूप में आ सकते हैं। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए खुद भोजन नहीं करना चाहिए। जब भी आप भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले बने भोजन का हिस्सा गाय, कुत्ता, कौवा को आप खिला दीजिए। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, श्राद्ध में बनाया जाने वाला भोजन घर की महिलाओं को नहीं खिलाना चाहिए। श्राद्ध में पुरुषों को दाढ़ी मूछ भी नहीं कटवाना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन आपकी श्राद्ध हो जाए उसके बाद आप ये कर सकते हैं या उसी दिन आप दाढ़ी मूछ कटवा सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी श्राद्ध पूर्ण ना हो जाए तब तक आपको पितृपक्ष में दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी श्राद्ध पक्ष में इन नियमों को करके अपने ऊपर पितृ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की सारी कठिनाइयां भी दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।